अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जी कर दें वीडियो को सब्सक्राइब, और जो लोग वॉच करते हैं थैंक यू सो मच। और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली नई नई वीडियो मिला करेगी। और यहाँ पे जी बन बना रहे थे, और जो मैंने शामी टिक्कियाँ बना के फ्रिज में रखी हुई थी, तो आपको पता है उसको फ्लेवर चेंज करते रहते हैं। कभी शामी टिक्की वाला बर्गर बना लेते हैं, कभी शामी टिक्कियों वाला जो है सालन बना लेते हैं। तो वो भी आगे चल के आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे शामी टिक्कियों वाला बर्गर बन रहा था जी। नीचे केचप लगाई है, ऊपर जी शामी टिक्कियाँ लगाई हैं, और साथ में जी सलाद रखा है, साथ ऑनियन वगैरह रखा है। तो यहाँ पे जी वाइबर रेडी कर रही थी अपनी बहनों के लिए बर्गर। और बहुत ही मज़े का ये बर्गर आपको पता बनता है, ऊपर केचप वगैरह लगाई है। तो हम लोग जब शहर में होते थे तो हमारे उधर फेमस होता था जावेद बर्गर वाला। तो उसके ऐसे बर्गर होते थे, इतने मज़े के लगते थे ना बर्गर, बहुत पसंद होते थे। आज आके हमारा एक ही होता था कि हम लोगों ने बर्गर खाना है, जावेद का बर्गर खाना है जी। तो आपको पता है कि हर किसी का अपना अपना जो है, गली मोहल्लों का अपना अपना एक टेस्ट होता है, और वो फ्लेवर जो है वो कभी भी नहीं जाता। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी आलू कीमा, और उसके लिए जी मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन, उसको जी कटिंग कर लिया, और साथ में अदरक की कटिंग करूँगी, जूलियन साइज़ में इसको अदरक को भी काट लूँगी। और बस जी आजकल जो है दुबई का मौसम भी मैं बताती चलती हूँ कि अच्छा हुआ है, मौसम भी अच्छा है। रात को 4-5 बजे के करीब ज़रा अच्छा सा मौसम हो जाता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी गर्मी पीछे पड़ती रही है गर्मियों में। और आज ये जो है मौसम मज़ीद और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और बस ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, यही दिन की रूटीन होती है खाने पीने की। और बस आगे जो है मौसम बारबेक्यू वाला आ जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला बारबेक्यू की भी वीडियो बनाएंगे, घर पे भी करेंगे, क्योंकि बाहर हमारा अच्छा सिस्टम है बारबेक्यू के लिए, कोई टेंशन नहीं है। तो बारबेक्यू भी इंशाल्लाह ताला आगे हम अपने घर में ही करेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने लिया है कीमा, उसको वॉश कर लिया था। आप देख रहे होंगे कि उसका पानी ब्लड वगैरह निकल आता है। मैं थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में डाल के रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह उसका ब्लड निकल आए, और जी इसकी स्मेल भी नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साल्ट डाला है, कीमा डालूंगी, और 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन जो कटे हुए थे वो, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी, और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करती हूँ। जब इसका कलर जो है वो वाइट कलर जो है वो चेंज हो जाता है, इसका कलर वाइट में आ जाता है, तो फिर जो है मैं सारा कुछ मसाले वगैरह स्पाइसेस वगैरह डालती हूँ। और जब आपको पता है जब कच्चा कीमा पकड़ा होता है तो उसकी इतनी स्मेल होती है ना, इसकी स्मेल यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जो अब इसको फ्राई करेंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी करके मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें, अदरक और सब चीज़ें डाल दी हैं, बस फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो है स्पाइसेस यानी कि रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया, गर्म मसाला, सब चीज़ें जो है वो मैं बाद में डालूँगी। अभी साबुत मसाले डाल रही हूँ, लौंग और काली मिर्चें, दालचीनी, ये सारी चीज़ें डाल के तो उसको मैं पकाऊंगी। और ये मोटी और ये मैंने 3 से 4 जो हैं वो गोल मिर्चें ली हैं, और मैं ये भी डालती हूँ, और इसका अपना ही फ्लेवर आता है। इसी ऑयल में इसी तरह पक जाएगी तो अंदर तक जो है इसकी ऑयल चले जाता है, तो बहुत ही मज़े की बनती है। आप देखिए कीमे का कलर थोड़ा चेंज हुआ है, पानी इसका जो है अपना जो है वो ड्राई हुआ है। तो फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह डालती हूँ। 1 टीस्पून सूखा धनिया डाला है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है, 2 टीस्पून जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स से डाले हैं, और 1 टीस्पून जो डालूँगी ब्लैक पेपर के। और सारे स्पाइसेस डालें, ज़ाहिर स्पाइसेस अपने जितना भी आपका कीमा है उस हिसाब से आप स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 टमाटर जो थे वो मेरे पास थे, मैंने उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है, और इसके अंदर डाल दूँगी। और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, अगर आप तो प्रेशर लगाना है 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगा दें, अगर नहीं तो ढक्कन दे के रख दें पकने के लिए, जब कीमा गल जाए। और फिर जी हाँ, अपने आलू और डाल के, दोनों को डाल के अच्छी तरह भून लेना है। तो यहाँ पे आलू जो थी वो मैं उसकी कटिंग काटी थी, मोटे मोटे आलू काट रही थी। और बच्चों को पसंद है, शुक्र अल्लाह का, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सब बच्चे खा लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी किसी बच्चे को फेवरेट होती है और कोई किसी बच्चे की फेवरेट अनफेवरेट होती है। तो ऐसे ही बस चलता रहता है। तो आलू कीमा जो है वो सब बच्चे खुशी से खा लेते हैं। और यहाँ पे जी थोड़ा सा जो है वो पानी ड्राई हुआ तो मैंने जी डाल दिया है आलू। मैंने कहा दोनों को कर लूँगी, तो अच्छा दोनों को भून लूँगी, और फिर मेरे लिए ना इजी रहेगा। तो यहाँ पे जी दाल भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा साथ उसके दाल राइस बना लेती हूँ। तो साथ मैंने राइस भी बॉयल करके उसको भी दम दे दिया। और यहाँ पे मैंने जी
अच्छी तरह जो है वो साथ साथ आलू और कीमा दोनों को भून रही थी। और मैंने जी लास्ट स्टेज थी, ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया हुआ था, तो मैंने कहा चले जी इसमें डालती हूँ 2 टेबलस्पून बटर के। बटर डालेंगे तो उसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा देसी घी की निस्बत। मैं ऐसी चीज़ें हो तो उसमें लाजमी बटर या देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। उसमें ये होता है कि एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और एक जो है टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो जी अब मैं सारी चीज़ें गर्म मसाला, धनिया, हरी मिर्चें जो है वो डाल दूँगी। और बिल्कुल आप देख रहे हैं हल्की लो फ्लेम पे रखा हुआ ताकि इसका ऑयल जो है निकल आए। ऑयल मैं इस्तेमाल में कोशिश करती हूँ कि कम ही डालूँ। यहाँ पे दाल जी मैं दाल पड़ी हुई थी, मूंगी मसरों की दाल, मैं उसी को भी फ्राई पैन में डाल के तो गर्म कर रही हूँ क्योंकि खाना खाना था, लंच टाइम था। तो यहाँ पे जी राइस भी बन गए हुए थे, दाल चावल और साथ में है आलू कीमा। यहाँ पे फिर मैं ग्रोसरी करके आई हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चों को ग्रोसरी का बड़ा मसला होता है जाने का, वहाँ पे तलाल सुपर मार्केट हमारे घर के नीचे होती थी, आमने सामने इर्द गिर्द कॉल करके आ जाते थे, इधर भी कॉल करके आ जाते हैं, मगर बच्चों को होता है कि खुद ही जाके चीज़ें लेकर आएँ जो हमने खाना है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो फिर जी मैंने इनको साथ लिया, मैंने कहा चलाओ आपको आइसक्रीम लेकर देती हूँ, क्योंकि अबीहा का डेली का काम होता था आइसक्रीम का बनाना, ऐसी चीज़ें उसकी डेली की होती थी। तो आपको पता लेने के लिए 1-2 चीज़ें जाते हैं तो आती हैं 10-15 चीज़ें साथ। कुछ ऑफ़र में देख के ले लेता है, कुछ कहता है ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, चलो जी। तो दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बाज़ार का चक्कर लगता रहता है। ब्रेड लेने भी जाओ तो आपको साथ 5-6 चीज़ें उसके लेनी पड़ जाती हैं। तो यहाँ जी एप्पल लेकर आई हूँ, गार्लिक लेकर आई हूँ, जिंजर लेकर आई हूँ, साथ में बंद गोभी मैंने कटिंग करके तो उसको थोड़ी फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ऐसे बंद गोभी हो गई, गाजरें हो गई, धनिया, पुदीना, ऐसी चीज़ें जो है वो आपको पता है फ्रीज़र कर लो तो काम आ जाती हैं। और साथ में मैंने अंडे लिए शलजम लेकर आई हुई थी, और शलजम को भी वीडियो में आपको दिखाऊंगी आगे चल के। शलजम को मैंने कटिंग करके बॉईल करके और फ्रीज़र में रख लिया था। तो शलजम भी ले आई क्योंकि शलजम मेरे तो बहुत फेवरेट है। और शुक्र अल्लाह का कि बच्चों ने साड़ों ने खा लिए, कहते हैं मम्मा मीठे शलजम बना, क्योंकि मैं मीठे शलजम बनाती हूँ। और क्योंकि बाज़ लोगों के घर में हाली मिर्चों वाले पकते हैं, जिस तरह के होता है स्पाइसेस जिस तरह डालते हैं, और बाज़ लोग उसमें नहीं डालते शक्कर, गुड़ या चीनी। तो मैं जो होता है मीठे बनाती हूँ। तो बस शुक्र अल्लाह का मैंने मीठा कम रखा था, उनके बच्चे आजकल फिर दोबारा डाइट पे स्टार्ट हो गए हैं, वो करना अपनी डाइट का बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो मैंने उसमें जो है वो शक्कर कम ही डाली थी, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जब आप बनाऊंगी तो। और यहाँ जी आलू लेकर आई हूँ, और पुदीना धनिए की चटनी अक्सर मैं बना के रख देती होती हूँ। तो साथ में जी है आइसक्रीम है, जूसेस हैं। तो बस आपको पता आइसक्रीम, जूसेस ऐसी चीज़ें आ जाए तो वो मैं कहती हूँ मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं बचती। वो कहाँ कहाँ जहाँ भी आपको छुपा के रख लेंगे ना, बस आप सुबह उठेंगे तो आपको खाली उसके रैपर ही नज़र आएंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ जी मैं लेकर आई हुई थी, साथ क्रिएशन परफ्यूम था। तो वो नंद की बर्थडे आई है, मैंने उनको गिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये वाहिबा मेरी दोनों बेटियों का फेवरेट परफ्यूम है क्रिएशन। तो पुप्पो की बर्थडे थी तो मैंने कहा चलें जी उनको गिफ्ट कर देती हूँ, वाहिबा तुम्हारे लिए मैं और ले आऊँगी। तो इस तरह जी, और यह काफ़ी टाइम के बाद मेरे घर में जी आए हैं हॉट डॉग्स। और मेरी बड़ी बेटी कह रही थी मम्मा काफ़ी जब छोटी होती थी तब हम खाते होते थे तो ले चलें। तो जब छोटी होती थी तो तब वो खाती होती थी, बहुत ही कम, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा जो है ना बाज़ार की फ़्रोज़न आइटम जो है वो उसका कम इस्तेमाल करूँ। तो नगर्स वगैरह भी मैं आपको पता ही है कि मेरे वीडियो में बहुत ही कम देखी होंगे, नगर्स वगैरह भी नहीं मैं लेकर आती। और जो है फ़्राइज़ वगैरह वो भी मैं बाज़ार के नहीं होते, मेरे कोशिश होती है कि घर पे ही फ़्राइज़ बनाऊँ। तो मुझे ऐसी चीज़ों का बड़ा होता है कि मैं घर पे ही जो चीज़ें बनती है वो बनाऊँ। तो हॉट डॉग्स बस लेकर आई थी, तो जो अभी तक 1-2 दफ़ा ही खाए हैं, अभी तक फ्रीज़र में पड़े हुए हैं। तो बंद गोभी जो है वो वाइबा को मैंने बोला कि तुम इसकी कटिंग कर दो, तो उसने जैसी भी कटिंग की है मैंने कहा चलो जी ठीक है, कुछ मोटी कुछ बड़ी, तो ऐसे ही बच्चों को आ जाता है। तो बाकी जो थी वो बंद गोभी मैंने कहा फ्रिज में रख दो, फ्रेश जो है किसी टाइम काम आ जाती है। तो जी यहाँ पे जो मेरे पास पड़ा हुआ था मेथी थी, कभी कभी आपको पता है कि फ्रेश मेथी ना हो तो आपको इस मेथी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने कहा चले जी इसको बॉक्स में डालती हूँ, इसने बहुत ज़्यादा जगह घेरी होती है कैबिनेट में, तो एक ही जगह पे डाल दो ना तो आपको इजीली मिल जाती है। आप जब बॉक्सेस में डाल के इधर उधर रख देते तो भूल जाते हैं पता नहीं कहाँ रखी हुई है चीज़, है भी कि नहीं है। तो फिर जब नई लेकर आते हैं तो पिछली चीज़ वापस निकल आती है कहीं ना कहीं से। तो मैंने कहा चलो जी इसको डालती हूँ बॉक्स में और फिर इसको रखती हूँ ताकि नज़र में भी रहेगा। तो यहाँ जी इनको बच्चों को दूसरे तीसरे दिन जो है ना ऐसे मसला आता है कि जी
पानी का जो है वो भर दें, स्विमिंग पूल मैंने नहाना है। तो मैं पीछे पूल भर रही थी क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत गर्म आता है, और मैंने कहा 2-3 घंटे पड़ा नहीं तो ठंडा होगा तो फिर उसके बाद जो है वो आप लोग नहाना, क्योंकि फिर आपको पता है कि बच्चों का कलर भी ख़राब हो जाएगा और बहुत ही गर्म पानी आता है बाहर का। तो अंदर वॉशरूम का भी कुछ बेहतर है, किचन का भी बेहतर है, लेकिन बाहर का पानी जो है वो बहुत गर्म आता है। तो यहाँ जी मैं साथ साथ कपड़े वॉश कर रही थी और साथ में कपड़े डाल रही थी स्टैंड पे। और यहाँ पे स्टैंड, ये मसला है शुक्र अल्लाह का कि कपड़ों को धूप भी लगती है और बाहर मैं डाल देती हूँ इजीली, और दोपहर में 4-5 बजे मशीन लगाती हूँ और फिर मैं सुबह के टाइम उतार लेती हूँ, तो धूप भी लग जाती है, मौसम भी अच्छा है और ज़बरदस्त व्यूज़ है। और हम लोग जो है वो काम शाम करके 4-5 बजे बाहर बैठ जाते हैं सारी फैमिली, और बस मौसम को इंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं या बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, ग्रोसरी या बच्चों को घुमाने के लिए पार्क चले जाते हैं, कुछ ऐसे ही बस टाइम अच्छा गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पे रात के टाइम मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे ना शामी टिक्कियों का जो है ना वो मसाला भून के ना जो तो एक सालन बनता है तो वो बना देना। तो शामी टिक्कियों की आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। अगर तो आप शामी टिक्कियाँ बनी हुई हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं बनाने के लिए, बन कबाब बन जाते हैं, शामी टिक्कियाँ वैसे फ्राई कर लेते हैं, उसका सालन बन जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने जी ऑनियन एक लार्ज साइज़ का लिया है, उसको चॉपर में डाल के इसके अंदर बहुत ही अच्छा चॉप हो जाता है, साथ में 1 से 2 हरी मिर्चें लेकर मैंने चॉप कर लिया और इसको मैंने डालूँगी पैन में, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, इसको थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको क्या करती हूँ। तो बहुत ही मज़े का शामी टिक्कियों वाला सालन बन जाता है। कभी आपके लंच में कुछ ना हो खाने को, डिनर में कुछ ना हो, कुछ समझ ना लग रही हो, तो आप जो है वो आप शामी बनी होती हैं तो वो इजी रहता है। तो मेरी इस दफ़ा शामी मेरी माशाल्लाह इतनी जल्दी ख़त्म हुई है ना, तो काफ़ी, हालांकि मैं 1 किलो जो है वो गोश्त लेती हूँ, बीफ में बनाती हूँ क्योंकि उसका अपना ही फ्लेवर होता है। बीफ या मटन में बनाती हूँ, पहले चिकन में बनाया करती थी लेकिन अब मैं नहीं बनाती क्योंकि इन दोनों का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, बीफ और उसका मटन का ना। तो जी यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा ऑनियन का कलर थोड़ा चेंज हुआ, सॉफ्ट हुए हैं ऑनियन, तो मैंने रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, चिली फ्लेक्स और हल्दी और साथ में सूखा धनिया और सारी चीज़ें डाल के मैं इसको मसाला अच्छी तरह भून लूँगी। फिर उसके बाद जो है वो मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। 1 लार्ज साइज़ का टमाटर भी इसमें डाल लूँगी बरीक बरीक करके। तो इतना मज़े का बनता है ना, आप भी ज़रूर ट्राई करना जिनके पास शामी टिक्कियाँ हैं, तो आप कहेंगे कि वाकई ही इसका अपना ही टेस्ट है और बहुत मज़े का बनता है सालन। तो बस सालन तो आलू कीमे का पड़ा हुआ था, लेकिन बस आपको पता है बच्चों को कुछ चेंज करता है, कभी कभी स्पाइसी खाने को और थोड़ा सा टेस्ट चेंज चाहिए होता है। तो आलू कीमा भी पड़ा हुआ था, दाल राइस भी थे, साथ में मैंने ये भी बना लिया। तो जो लेफ़्ट ओवर हो गया था, ये होता है कि सुबह के टाइम लंच के टाइम काम आ जाता है, या बच्चे खा खू लेते हैं किसी न किसी तरह। बच्चों को आपको पता है चीज़ें लेफ़्ट ओवर होती हैं तो नेक्स्ट डे काम आ ही जाती हैं। तो जी अच्छी तरह मैंने इसका जी मसाला भून लिया। इसमें मैंने 5-6 जो थी शामी टिक्की हैं इसको मैंने डिफ्रोस्ट कर ली हैं और मैं इसके अंदर डालूँगी और अच्छी तरह जो है ना इसका कीमा बना लूँगी। तो कीमा बना के तो फिर इसके अंदर मैं 2 से 3 अंडे डालूँगी और अंडे डालने के बाद जो है इसके अंदर सारी चीज़ें वगैरह ऐड करूँगी, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और आपकी मर्ज़ी है, आप जो है वो इसके अंदर जो अंडा डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग तो आपको पता है कि नहीं पसंद करते और कुछ लोग जो है वो खा लेते हैं, लेकिन आप अंडे से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो मैं इसके अंदर जो है वो एग डाले हैं और अच्छी तरह बस मैंने इसको मिक्स करना है। फिर उसके ऊपर गरम मसाला डालना है, धनिया डालूँगी और बस ये मेरे रेडी हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने मिलके खाना खाया। और जी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस जैसे भी वीडियो लेकर आती हूँ बस आप पसंद ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे दे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।